सभी मित्रों को नमस्कार। मैं अंकुश और आपको पता ही है कि हम पढ़ रहे हैं सीआई और सीआई के 2 पार्ट हो चुके हैं। तीसरा पार्ट हमारा है, 4 पार्टों में खत्म होना है और 2 घंटे में आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा यूपी पुलिस के लिए। तो जितने टॉपिक होते हैं यूपी पुलिस के लिए आपके पेपर से पहले पहले प्रयास किया जाएगा, सारे खत्म करा दूंगा आपके। इतने टॉपिक यूपी पुलिस में आने हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो वीडियो डाल रहा हूँ, आप उन्हें देखना, जहां भी आपको समझ में ना आए वो लिख के भेज देना। तो थर्ड पार्ट है, अब तक हम आर का प्रयोग कर रहे थे, दर का प्रयोग। आज वाले सवालों में हम दर निकालनी सीखेंगे। जब पहला सवाल है तो ये दर निकालनी सीखनी है, बड़ा सिंपल सवाल है, सभी को आता भी होगा। अब इसमें क्या है, टाइम निकालना है। आगे होंगे इसमें दर के सवाल। जैसे ये कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन निश्चित राशि प्रत्येक 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। आप पता नहीं इसे कैसे देखते हो, मैं इसे ऐसे देखता हूं कि जैसे कि यहां से यहां तक 8 वर्ष है। एक चक्रवर्ती ब्याज की खास बात होती है, जैसे मान लो आपने 100 रुपए लिए, अब समझाता हूं मैं, और मानो 3 सालों में आपके 120 रुपए ब्याज हो गया। कुल मिला के ब्याज और मिल दल लगा के इतना हो गया 3 सालों में। तो चक्रवर्ती ब्याज बड़ा सुंदर होता है, वो अगले 3 सालों में ना इन्हें भी क्या कर देगा जी, जितना गुना ये हो रहा है उतना ही गुना कर देगा। कितना हो रहा था जी, 1.2 गुना हो रहा था, या मान लो 200 हो रहा था। कितने वर्षों में 3 दुगुना हो रहा है। तो यहां से भी ना इसे ये 200 हो रहा था, तो इससे क्या कर देगा, डबल कर देगा, मतलब कि 400। जैसे कि दोबारा समझाता हूं, 100 था और 3 वर्षों में, ध्यान देना यहां 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 3 वर्षों में 200 हो गया, 2 गुना हो गया। तो इसका मतलब यहां 3 बोला है ना, तो उससे अगले 3 वर्षों में भी इसका डबल नहीं होगा, जो मिश्र धन है ना उसका डबल होगा। कितना, 400। अगले 3 वर्षों में इसका डबल 800, अगले 3 वर्षों में इसका डबल 1600। इसका मतलब है जो पूरा मिश्र धन होता है ना उसका उतने गुना होता चला जाता है। अभी ये आप हो सकता है कुछ के बाद समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगी, जैसे सवाल आते रहेंगे। जैसे कि पहला सवाल दिख रहा है, अब वो कह रहा है कि 8 वर्षों में 3 गुना। कितने वर्षों में जी, 8 वर्षों में 3 गुना। वो कह रहा है कि 81 गुना कितने में हो जाएगा, 81 गुना कितने में, ये टाइम आपसे पूछ रहा है सवाल। तो आप ये देखो, 3 गुना हो रहा है एक छलांग लगाने पे 8 वर्ष की। आपने एक 8 वर्ष की छलांग लगाई तो 3 गुना हुआ, अगले 8 वर्ष छलांग लगाया फिर 3 गुना हुआ, फिर 3 गुना, फिर 3 गुना। तो इसका मतलब है अगर मैं इसे चेंज कर लूं बेस 3 मानकर, तो अब होगा 3 की पावर 4। ये होना है जी, 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4। ये 4 का रिप्रेजेंट करेगा, 4 रिप्रेजेंट करेगा कि आपने छलांग कितनी लगाई 8 वर्षों की। जो पावर रिप्रेजेंट करेगी ना, पावर ये रिप्रेजेंट करती है कि आपने 8 वर्ष की कितनी छलांगे लगाई। तो 8 वर्ष की एक छलांग लगाऊंगा तो 3 गुना, और 4 छलांग लगाऊंगा तो आप कहोगे 8 गुना 4 कितनी जी, 32 वर्षों में। तुमने देखा होगा कुछ टीचर पढ़ाते हैं ना कि इसकी गुणा डायरेक्ट कर लो। ये गुणा करनी मत सीखा करो, ये समझो कि हो क्यों रहा है, हम गुणा कर क्यों रहे हैं। उसने कुछ और वैल्यू रख दी तो हाँ गुणा करते रहना बैठकर, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जो बेस है 3 गुना, तो यहां बेस उसी को मान के गुणा करते हैं। तो अगले सवाल पर आते हैं। जैसे आप मान लो इस सवाल में बोल देता कि 8 वर्षों में 9 गुना, तो 81 गुना, ऐसे बोल देते। तो अब क्या मानते, बेस को 9 मानते। कितना होता है, 2। अब इस 2 की गुणा होती है इसमें, कितना होता है, 16। ऐसे करना। अब समझ गए वो चीज क्या कर समझाना चाह रहा हूं। नेक्स्ट पर ऐसे ही है क्या, सेम देखो, 5 सालों में 2 गुना, कुछ मत करो, 2 का बेस बना लो। कितना ही, 2 की पावर 9। अब भाई साहब ये आपको पता होना चाहिए, 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक। ये याद कर लो अगर पेपर देना चाह रहे हो तो। आप नहीं याद करोगे तो पछताओगे फिर। ये होता है 512। इसका मतलब कितनी छलांग लगानी है, 9 छलांग। किस पर लगानी जी, 5 साल पर। 9 पंजे कितना हो गया, 45। तो 45 सालों में काम होना है। कितने सालों में, 45 सालों में। अगले पर आते, 6 वर्षों में 2 गुना, कितना, 2 गुना। तो पूछा 300 वर्ष, उल्टा पूछ लिया इस बार। अब के देखो बोला गया है 6 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। अब ये वाली राशि आपसे पूछ रहा है, छलांग कितनी लगाए, 30 वर्षों में पूछा है। तो क्या कर दो, इसे 6 से भाग कर दो, कितना है जी, 5। तो 5 का रिप्रेजेंट करेगा जी, उसकी पावर रिप्रेजेंट करेगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितना होता है, 64। तो कितना हो जाएगा जी,
64 हो जाए, ठीक है ना। 8 16 पंजे, एक मिनट कितनी है पावर हो जाएगी 5, 16 16 दूनी 32 0 में कितना हो जाएगा जी 32, 2 की पावर 5 होगा जी 32, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 2 की पावर 6 होगा 64 और 2 की पावर 5 होगा जी 32। अब मैंने 5 ही क्यों लिया, इसका मतलब 6 वर्षों की क्या छलांग लगाई, देखो अब 30 वर्ष हैं, अब 6 वर्ष यहां छलांग लगाई, फिर 6 वर्ष की फिर लगाई, तो कितनी बार लगाएगा 5 बार लगाएगा, तो ये पावर उठाई होगी यहां से, तो पावर यहीं लगा दी, कितना है 32 आ गया, तो ऑप्शन क्या होगा 32। ये सवाल का उत्तर। अगले पर आते हैं, नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल है, क्या है ये, अच्छा 3 वर्षों में, यहां से है 3 वर्षों के मूलधन और मिश्रण, अच्छा गुना 3 वर्षों का मूलधन और अनुपात, अच्छा दे रखा है अनुपात आपको, मूलधन का 3 वर्षों का दे रखा है ये 125 अनुपात 216। कहना क्या चाह रहा है, हल्का सा मिसप्रिंट है सवाल में, एक आया 3 वर्षों में मूलधन और मिश्रण का अनुपात इतना हो जाता है, ये गुना काट देना इसमें से, ये टाइपिंग में हो गया होगा मिसप्रिंट, इसे काट। ये कहना चाह रहा है 3 वर्षों में मूलधन और मिश्रण का अनुपात 125 अनुपात 216 हो जाता, दर पूछिए। अब आगे दर पर, दर का मतलब क्या था, एक वर्ष की दर निकालनी वार्षिक, जब भी दर आएगी कितना रह रखा टाइम 3 वर्ष, जब मैं इसे समझा रहा हूं ना 3 वर्ष, अगर ये 3 वर्ष हो सकता है, 2 वर्ष हो सकता है, 1 वर्ष हो सकता है, 4 वर्ष हो सकता है, अगर दर पूछ लेगा तो जितना टाइम है, अगर 3 वर्ष है तो क्यूब कर दो, घातांक क्या कहते हैं घनमूल कर देंगे, अगर 2 वर्ष है वर्गमूल कर देंगे, 4 वर्ष है तो करने में 4 कर देंगे। करते क्यों है इसकी चीजें मैं जब हम डिटेल में पढ़ाऊंगा ना क्लास से बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, तो हम भाग करते हैं कैसा आता है, जब मिश्रधन इक्वल होता है तब भी चीजें करते हैं ऐसे, वो समझेंगे आगे अभी। तो यहां से निकल गया जी 5, यहां से निकल गया 6, तो कितना ब्याज मिला जी, 1 का ब्याज 5 पर, तो आप गुणा 100 कर देंगे, कितना आएगा जी 20%, तो दर कितनी हो जाएगी जी 20%, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब ध्यान रखना है इस सवाल में, जब भी जितने समय आएगा ना, अगर समय 2 वर्ष है तो वर्गमूल करना है, 3 वर्ष है तो घनमूल करना है, 4 वर्ष है तो करनी में 4 करना है। फिलहाल के लिए याद रख लो, जब मैं सीआई दोबारा अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, वहां बताऊंगा मैं ऐसा क्यों करते हैं चीजों को। आगे बढ़ते हैं, देखो 8 वर्षों में, वो सॉरी 8000, मूलधन कितना है जी 8000, 4 वर्षों में कितना होगा जी 4500, यही लिखा है मैंने, 8000 रुपए की राशि कितनी होगी जी, हो जाती है 40,500 हो जाती है। तो करना क्या है, दर याद करनी कितने सालों में, 4 सालों में। तो अगर आपको लगता है कि इसका आप करनी में 4, करनी में 4 का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 16 लिखा और करनी में 4 लिखा, कुछ को ना पता हो वो देख लेना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करा, तो ये 4 4 के पेयर बनाने होते हैं। क्या इस 8000 के 4 के पेयर बन जाएंगे आपको, नहीं, 20 की पावर 3 करूंगा ना, तो तब 20 गुणा 20 गुणा 20, तब ये 8000 बनेगा। तो लेकिन यहाँ पावर 3 थोड़ी ना करनी है, 4 वर्षों में हो रहा है, तो यहाँ क्या करना है, करनी में 4 करना है, करनी में 4 करना है। और ये आप देख रहे होगे यार ऐसा बन नहीं रहा होगा, ऐसा नहीं हो रहा, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, उसे काट लेंगे, उसे अनुपात बना लेंगे, उसका अनुपात बनाने क्या करेंगे, पॉइंट से काट देंगे, सॉरी 2 जीरो कट जाएंगे, फिलहाल समझना 2 जीरो इसमें कट गया है, ये 80 बचा, इधर आपका कितना था 405 बचा, ये कह रहा है। अब यहां ऐसी क्या वैल्यू है, इसे काटने पर मिल जाए मुझे और 2 की पावर 4 हो जाए, 2 की पावर 4 क्या होता है जी आपका 16 होता है, तो क्या 16 से भाग चली जाएगी आपका, वो चला जाएगा। अब सोचना ऐसे है ना हमें, यार यहां पर ये भी अभी करनी में 4 निकालूंगा तब भी नहीं बनेगा, तो यहां ऐसी वैल्यू बनानी है जो करनी में 4 हो। तो मैंने देखा 2 की पावर 4 करने पर 16 आएगा, तो मैंने इसे 5 से काट दिया, तो यहां 16 बन गया, 5 से काट दिया, 5 ही करना 5, सॉरी 81 आ गया। अब कर देंगे जी इसका 4 और इसका भी 4, और ऐसा करने पे 2 आ जाएगा, ऐसा करने पे 3 आ जाएगा। कितना ब्याज मिला जी, 1 ब्याज मिला, 2 पर गुणा 100 करेंगे, तो आंसर आएगा 50%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अगर किसी सवाल में लगता है कि दिक्कत है तो आप उसी सवाल को कमेंट में डाल देना, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा अगले दिन। फिर वही बात है, ये राशि दे रखी 3 साल में इतनी हो जाती है, हो जाने का मतलब होता है ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, तो उतार लेंगे जी,
अब आप 3 साल में इसकी करनी है, इसकी भी करनी है, करनी में 3 लेकर आना है। तो आपको लगता है कट जाएंगी वैल्यू, तो काट लो। आपने काट दिया। काटने के बाद आप क्या करेंगे, क्या लगता है ये क्या मतलब है, ये 10 2 की पावर 10 है, और करना क्या है, 3 पेयर बनाना है। इसका मतलब यहां से एक पेयर निकालना है मुझे। अगर एक पेयर निकालना, 2 से काट दो, ये हो जाएगा 512। 2 से काट दो, 7 2 9 729। अब कर देंगे इसका घनमूल, कर देंगे इसका घन। आप पहचान गए ना कि कब वैल्यू काटना है, कब छोड़ना है, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। ये हो जाएगा 8 का, ये हो जाएगा 9 का। कितना ब्याज मिला जी, 1 का ब्याज 8 पर मिला, गुना 100 करेंगे तो आपका आएगा जी 12.5%। ये कितना आएगा जी, 12.5%। इस सवाल में ऑप्शन में कहीं गलती होगी, देख लेंगे। इसका 12.5% उत्तर आएगा। ठीक है जी, सवाल का उत्तर हो जाएगा ये वाला। इसका ऑप्शन गलत है, 12.5 आएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। ये वाला सवाल, ये वाला सवाल भी सेम ही है, सारे सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करा रहा हूं। 32,000 है। अब ध्यान है, 9 महीने में इतना हो जाता है 33,044। अब 9 महीने दे रखे हैं, अब 9 महीने को करनी में कैसे लिखेंगे, ये बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, देखो दे रखा है इलाज इसका, तिमाही। और तिमाही 9 महीने में कितनी तिमाही पड़ेंगी, मान लो कि यहां से यहां तक 9 माह है पूरा, और आप एक बताओ तिमाही में बांट दो, 3 माह ये, 3 माह ये, 3 माह ये, तो कितनी बार हो गई जी, 3 बार हो गई। अगर 3 बार हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा जी, यहां पर करनी में क्या आएगा, 3 आएगा, करनी में आएगा आपका 3, करनी में 3 यहां आएगा, करनी में 3 यहां आएगा। लेकिन यार मैंने देखा है करनी में 3 बनेगा नहीं 36 से, तो चेंज कर लेंगे। अब यार मैंने 3 जीरो दिख गए, इसे 10 से तो बन जाएगा, इसे काट दूं 32 को, 32 है, 32 को किस में लिया हूं, मुझे पता है अगर ये 8,000 बन जाए ना तो बात बन जानी है। 8,000 बनाने के लिए 4 से भाग कर दूं इसे, तो बात बन जाएगी। तो मैंने क्या करा, 4 से डिवाइड यहां कर दिया, 4 से डिवाइड यहां कर दिया। तो जैसे 4 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा आपका 8,000, और यहां हो जाएगा जी 9,261, ये हो जाएगा। अब कर लेंगे जी करनी में, यहां से आ जाएगा 20। अब दिक्कत क्या है, चलो इसका तो पता है आपको, इसका नहीं पता क्या होना है। अब देखो ये इसकी वैल्यू करीबी होगी, लास्ट में 1 है ना, इसका मतलब या तो 9 के स्क्वायर में, 9 के क्यूब में क्या है, 9 आएगा, 1 के क्यूब में आ सकता है 1, इसका मतलब ये 21 का ही है। तो यहां से कितना ब्याज मिला जी, 1 का ब्याज किस पर, 20 पर। अब गलती क्या करेंगे स्टूडेंट, करेंगे काटेंगे, आंसर आ गया 5%, और देखेगा नहीं, बिना देखे 5% उत्तर मार देगा कि 5% हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना। ये डर आई है ना आपकी, ये जो गणना कर रहे थे आप, तिमाही कर रहे थे, बात ध्यान रखना। और हमेशा ब्याज निकालनी होती है हमें वार्षिक, निकालनी होती वार्षिक। अब 12 महीने में तिमाही कितनी होंगी, 4, तो 5% तो ये है ही, 4 बार पढ़नी है, 5 चौक 20%। तो ऑप्शन ला ये नहीं होना, ला ये वाला होना है 20%। अब इस बात का ध्यान रखना, सबसे ज्यादा गलती इस सवाल पे होती है। ये सवाल जो पेपर में आया, एक बार ऐसे आया और एक बार क्या करेगा, 32,000 देगा, इसका ब्याज दे देगा, यहाँ सीआई, जो भी सीआई इसका बैठ रहा होगा। कितना बैठेगा जी, सीआई बैठेगा इसका लगभग जो भी बैठा है सीआई जो आएगा ना, सीआई दे देगा, तब निकलवाएगा इस सवाल को। 4-5 प्रकार से पूछा जाता है सवाल ही। नेक्स्ट लगाते हैं जी, इतने खत्म हो जाता है। कल पढ़ेंगे, जो सवाल कर रहे हैं ये मैं स्पीड से इसलिए करा रहा हूं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो चीजों को। आप सवाल लगाओ, जितनी देर में मैं सवाल करता हूं आप मुझसे पहले उत्तर दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, जय हिंद।